ये रोकिए और 7 सेकंड में छोड़िए। और देखिए ये तीनों स्टेजेस इतनी स्मूथली हो रही है कि पता नहीं चलता कि कहाँ सांस लेना खत्म हुआ और कहाँ सांस छोड़ना शुरू हुआ। एक बार फिर 6 सेकंड के लिए सांस लीजिए, 2 सेकंड के लिए रोकिए और 7 सेकंड में छोड़िए। एक बार फिर 6 सेकंड सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, 7 सेकंड में धीरे धीरे छोड़िए। अब धीरे धीरे बड़ी कोमलता से आंख बंद कर लीजिए। अपना ध्यान सीने के बीचों बीच ले आइए और महसूस कीजिए कि सांस के पीछे एक शांति है, मन के पीछे भी वही शांति है। हम केवल इस शांति, इस खालीपन के प्रति सचेत हैं। हम बिना किसी कोशिश के इस शांति के प्रति अवेयर हैं। सांस इस शांति में अपने आप चल रही है, मन भी इस शांति में अपना काम कर रहा है। शरीर का एक एक रेशा, एक एक सेल शांति से भरता जा रहा है। अपना ध्यान पैरों की उंगलियों पर ले आइए, फिर ध्यान पंजों पर ले आइए। आपके ध्यान के साथ शरीर का हर हिस्सा शांत ऊर्जा से भरता जा रहा है। तनाव और थकान शांति में घुलते जा रहे हैं। अब आपका ध्यान पेट पर है, अब सीने पर, अब कंधों पर, अब गर्दन पर है। आपके ध्यान से सब कुछ शांत ऊर्जा से भरता जा रहा है। कहीं कोई थकान नहीं है, कहीं कोई तनाव नहीं है। अब ध्यान चेहरे पर है, फिर सर पर है। पूरा शरीर हल्का हो रहा है। शरीर का एक एक सेल ताजगी से भरता जा रहा है। रिलैक्स्ड अवेयरनेस में कोई भी कोशिश नहीं है। मन के चलने या न चलने से शांति को, अवेयरनेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप केवल शांति के प्रति सचेत हो, जो सांसों के पीछे अपने आप बनी हुई है। अब अपना ध्यान सांसों पर ले आइए। 6 सेकंड सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए और बड़े प्रेम से बिना किसी कोशिश के 7 सेकंड में छोड़िए। 6 सेकंड सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए और बड़े प्रेम से बिना किसी कोशिश के 7 सेकंड में छोड़िए। अंदर ठंडी हवा चल रही है। इसे बस शांति या साइलेंस का नाम दिया जा सकता है। हर सांस में बिना कोशिश के हम इस शांति को महसूस करते हैं। इस ठंडी हवा में कोई रुकावट नहीं है। मन सक्रिय है, लेकिन वो इस साइलेंस को छू नहीं सकता। सारी टेंशन, सारी तकलीफ, सब कुछ इस शांति में घुलते जा रहे हैं। इस शांति में मैं अपने कर्म, अपने लक्ष्य और अपनी सांस के प्रति सचेत हूँ और अपने आप एफर्टलेसली सही काम होते जा रहे हैं। अब वापस अपना ध्यान सांस पर ले आइए। 5 सेकंड सांस लीजिए, 2 सेकंड के लिए रोकिए और 5 सेकंड आराम से छोड़िए। 5 सेकंड सांस लीजिए, 2 सेकंड के लिए रोकिए और 5 सेकंड आराम से छोड़िए। अब बहुत धीरे से आंखें खोलिए।
मैं उम्मीद करता हूँ कि ये रिलैक्स्ड अवेयरनेस मन के बैकग्राउंड में बनी रहेगी। अभ्यास के साथ आप दिन में कई बार अपना ध्यान यहाँ ला सकते हैं। क्या आप एक सक्सेसफुल Just stay in this moment for a minute. You can rub your hand and gently place it on your eyes and open up your eyes. Hi, good evening. Welcome, Asnya. Right. I'm going to share the book and we're going to proceed with the English and Hindi both as we have started. Okay, just let me know if it's visible. Yeah. So, Rana, is the English version visible? Yeah, very much. All right. So, we'll start from where we left. और हिंदी का सुने ना आप सिर्फ रीड कर रहे हैं या पीडीएफ भी शेयर कर रहे हैं? I mean, as you feel like, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर पीडीएफ भी शेयर करना, आपके पास है पीडीएफ? I have, लेकिन वही स्क्रीन स्विच का ऑप्शन। one moment, if I can open up both. नहीं, आप इसको आई थिंक ओपन करो अपने उस पे। और मैंने आई वोंट भी, क्योंकि मैंने मोबाइल पे किया हुआ है उस पे ना अच्छा। मेरा। या तो आप ऐसे करना, आपके पास जो बुक है हार्ड कॉपी, आप उससे रीड कर सकते हैं इन दैट केस। हाँ, आई कैन। और ये हम इंग्लिश का जहाँ से आपने वो टैली कर लिया होगा, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टिकल, हिंदी के साथ व्हाट इज इन द क्वेश्चन था जो बुक ग्रेटेस्ट? में चैप्टर 1 का। यू आर नॉट योर माइंड, द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टिकल। गुड इवनिंग ये चैप्टर 1 है ना? राइट। जस्ट Meanwhile, I'll start. You can या match it up. या प्लीज। So, welcome to yet another session of Power of Now. Chapter 1 we have started, and we're gonna proceed from where we left. So, the question is, what is the greatest obstacle to experiencing this reality? जिन्होंने शुरू से हमारे साथ ज्वाइन किया है, तो उनको याद होगा कि जो ऑथर है उसने बताया था कि जितने भी उसने ये जो बुक में क्वेश्चंस जो लिखे हैं वो उसने एक्सपीरियंस किए हैं, अपने क्लाइंट हो सकते हैं या लोगों के साथ। उन क्वेश्चंस को ही उन्होंने प्रेजेंट किया है, बहुत सारे क्वेश्चन को जनरल फॉर्मेट में तैयार करके एक जनरल आंसर भी तैयार किया है। सो जितने भी क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस में से क्रिएट हुए हैं और वही उन्होंने आगे फर्दर शेयर किए इन द बुक। What is the greatest obstacle to experiencing this reality? Identification with your mind, which causes thought to become compulsive. Not to be able to stop thinking is a dreadful affliction, but we don't realize this because almost everybody is suffering from it, so it is considered normal. This incessant mental noise prevents you from finding that realm of inner stillness that is inseparable from being. It also creates a false mind made self that casts a shadow of fear and suffering. We will look at all that in more detail later. The philosopher Descartes believed that he had found the most fundamental truth when he made his famous statement, I think, therefore I am. He had one moment. He had, in fact, given expression to the most basic error to equate thinking with being and identity with thinking.
The compulsive thinker, which means almost everyone, lives in a state of apparent separateness in an insanely complex world of continuous problems and conflict, a world that reflects the ever increasing fragmentation of the mind. Enlightenment is a state of wholeness, of being at one and therefore at peace. At one with life in its manifested aspect, the world, as well as with your deepest self and life unmanifested. At one with being. Enlightenment is not only the end of suffering and of continuous conflict within and without, but also the end of dreadful enslavement to incessant thinking. What an incredible liberation this is. Over to you, Sunena, for the Hindi. Yeah, thank you, Tushar. You won't be able to share the screen ना, हिंदी screen मेरे को यहीं से पढ़ना है. हाँ. ठीक ठीक done. तो इस सत्य के इस वास्तविकता के अनुभव करने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? अपने मन के साथ तादात्म्य कर लेना, यानी उसके साथ एकाकार व एक जान हो जाना ही सबसे बड़ी बाधा है. मतलब हमें लगता है कि हम अपने मन को जानते हैं या हम अपने मन को पहचानते हैं, उसके साथ एकाकार मतलब हम कर सकते हैं या एक जान हो जाना, ये एक्चुअल में लगता इजी है, बट एक्चुअल में यही सबसे बड़ा कंसर्न रहता है या बाधा है या ऑब्स्टेकल है. ऐसा करना विचार को अनिवार्य बना देता है. मतलब जब हम अपने मन को कहीं ना कहीं मतलब वो उसके साथ हम मतलब टैप इन नहीं कर पा रहे होते हैं, तो जैसे हम अपने विचारों के ऊपर मतलब ध्यान देना शुरू करते हैं या आ, मतलब या रोकने की कोशिश करते हैं या विचार को सोचने की कोशिश करते हैं या मतलब डेलिबरेटली, तो इसमें एक ऐसी स्टेट भी आ जाती है जहां पर हम एक बहुत ज्यादा सैड स्टेट में भी चले जाते हैं कि यार वाई आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल माई थॉट्स. ये बहुत सारी बुक्स में हमने पढ़ा है कि एक्चुअल में जो मन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते. वी कैन मतलब वी कैन लर्न टू बी इन अलाइनमेंट. वो अब आगे ऑथर बताएंगे कि कैसे एक्चुअल में होता है ये सब. कि ऐसा करना विचार को अनिवार्य बना देता है. विचार को सोचने को रोक पाने में असमर्थ होना एक दुखदाई अवस्था है, एक बड़ा भारी कलेश है. लेकिन हमें इसका भान इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि लगभग हर कोई इससे पीड़ित रहता है. इसीलिए हमने इसे एक आम बात मान लिया है. लगातार होता यह मानसिक शोर लगातार होता यह मानसिक शोर आपको आंतरिक शांति के उस प्रदेश में प्रवेश कर पाने से वंचित कर देता है जो कि बीइंग के साथ अपृथ्य रूप से रहता है. यह एक मिथ्या वह मनगढ़ंत अहम भी रच लेता है जो कि भय और दुख का अंधकार फैला देता है. इस पर हम बाद में सविचार चर्चा करेंगे. तो जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि एक्चुअल में जब हम अपने विचारों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या डेलिबरेटली उसको मतलब सोचने की कोशिश करते हैं, तो ये एक आपको एक स्टेट में तो ले भी मतलब वो एक सैड स्टेट में तो ले ही जाता है. बट उसके साथ साथ आपको एक ऐसा मतलब ऐसा महसूस होता है कि ये बड़ा भारी कलेश सा महसूस होता है एक पर्सन को अंदर से कि ये क्या ही हो रहा है मेरे अंदर. इसीलिए हमने एक आम बात पर मान लिया है. ये वैसे एक ये पर्टिकुलर एक पर्सन के साथ नहीं होता है या मेरे आपके साथ नहीं होता है. आई थिंक जिन्होंने माइंड के बारे में या मतलब माइंड को एजुकेट करने के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं है, तो ये हर व्यक्ति इस तरह की स्टेट से गुजरता है. तो ये ऑथर के साथ भी हो रहा था और ऑथर ने इसको बेस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि हम अपने विचारों को ऐसे नियंत्रित नहीं कर सकते. एंड देन वो कहते हैं कि जैसे ही आप मतलब इसी वजह से जब हम अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं पा रहे होते हैं, तो इसी वजह से जो है हमारा मन जो है अशांति की तरफ चल जाता है. मतलब आपका जब विचार इतने ज्यादा चल रहे हैं तो आप शांत कैसे महसूस करेंगे. तो उन्होंने कहा है कि हम आगे जो है इसके बारे में विचार करेंगे. और यह अपने बीइंग के साथ लगातार होता यह है कि मानसिक शोर आपको आंतरिक शांति के उस प्रदेश में प्रवेश करने से वंचित करता है. ऑब्वियसली हम कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, फोकस नहीं कर पाएंगे, तो हम पीस की वो जो स्टेट है, जो बीइंग की एक स्टेट है, वो हम उसके साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, महसूस नहीं कर पाएंगे. तो यह एक मिथ्या व मन घड़ंत मतलब क्या होता है कि जो विचार है अगर उस पे हम ध्यान नहीं देते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक अपना अलग ही रूप बना लेते हैं.
जब वो अलग रूप बना लेते हैं, फिर हम उनको लेबल करने की कोशिश करते हैं। जब हम लेबल करने की कोशिश करते हैं तो हमें चीजें आज भी मतलब मैं किसी से डिस्कस कर रही थी इस बारे में कि जो हम लेबल लगाते हैं, फिर सिचुएशन हमें बिल्कुल उसके आसपास हमें इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही होती है। लेकिन जब उसके हम डीपर लेवल पर जाते हैं, या हमारे पास टूल्स या टेक्निक्स आ जाते हैं उस सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए और इमोशंस को एनालाइज करने के लिए, तो फिर हम उसको लेबल लगा के नहीं देखते हैं। हमें उसको पढ़ना आ जाता है, हमें उसके अकॉर्डिंगली ठहरना आ जाता है, उसको मतलब हमें सेपरेट करना आ जाता है अपने विचारों से। जितनी भी मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस हैं, आई थिंक उसमें आपको मतलब ऑब्जर्वर के फॉर्म में विचारों को देखना सिखाया जाता है। दिस इज द दैट्स व्हाट मेडिटेशन प्रैक्टिसेस आई मीन इज ऑल अबाउट। एंड देन दार्शनिक डेस्कार्ट्स ऐसा मानता था कि उसने आधारभूत पे वास्तविकता सत्य को पा लिया है, वास्तविक सत्य को पा लिया है। और इसीलिए उसने यह वक्तव्य दिया, चूंकि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। ये बहुत बड़ी बात है कि ये मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, मैं सोच रहा हूँ इसीलिए मैं फील कर रहा हूँ कि आई एम। अब इसका जो गहरा गहरा अर्थ है, मुझे लगता है कि हर इंसान इसका जो अर्थ है अपने तरीके से निकालेंगे। तो शायद सुना है। अगर आप इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहें, हाँ, या आई या वांटेड टू ऐड, इट्स या मतलब इट्स डीप बट वेरी सिंपल आई फील। या ये बहुत ही क्लियर है। वट एवर इमेज और वट एवर यू फील अबाउट योर सेल्फ, आपने जो भी अपने बारे में सोचा है, यू थिंक दैट्स वाई यू आर। मतलब हम कहते हैं ना कि यू आर द क्रिएशन ऑफ योर माइंड, दिस इज वॉट इट इज। कि जो आपने सोच लिया, आप वही हो। लोग आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे। वट एवर इमेज यू हैव इन साइड अबाउट योर सेल्फ, वही दुनिया आपको इमेज दिखा रही होती है। हमें ये लगता है ना कि यार उसने मेरे से ऐसे ट्रीट क्यों कर दिया। उसने ऐसे नहीं ट्रीट किया। you he reflected what was, or he or she reflected what was there inside you। वो उस सामने वाले ने मिरर आपको दिखाया है। और ये वर्बल नहीं है, ये बहुत तो पढ़ा, लोगों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन जब थोड़ा समझ डीप होनी शुरू हुई ना, तब समझ आ गया कि एक्चुअल वास्तविकता यही है कि बाहर जो हो रहा है वो अंदर का ही रिफ्लेक्शन होता है। और यू थिंक दैट्स व्हाई यू आर, मतलब इनकी जो स्टेटमेंट है, आई थिंक दैट्स व्हाई देयरफॉर आई एम। क्योंकि मतलब मैंने सोचा, जो मेरी माइंड की क्रिएशन है वही मैं हूँ। दैट्स व्हाई जो भी मेरे आसपास हो रहा है, इट इज अ क्रिएशन ऑफ व्हाट आई थिंक, और इट इज द क्रिएशन ऑफ माय माइंड। जी आयशा, वुड यू लाइक टू ऐड? प्लीज अनम्यूट। या, Good morning, everyone. Thank you, गुड इवनिंग। Tushar. Thank you for giving me this मोस्ट वेलकम। opportunity. मुझे असल में दो शेर याद आ रहे थे जी। जब ये आपने कहा ना, सुनैना ने, क्योंकि मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं हूँ। तो एक तो ये था कि मैं अक्सर बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ, मैं अक्सर बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ, मैं नहीं रहता तुम हो जाता हूँ। एक तो ये आया मुझे, और फिर एक वही था कि जब इस तरह की कंडीशंस होती है ना, जब हम सोचना शुरू कर देते हैं, तो शायर कहता है, ना था कुछ तो खुदा था, ना था कुछ तो खुदा था, ना होता कुछ तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना मैं होता तो क्या होता। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ये तो बिल्कुल जो है सिचुएशन से फिट ही, सिचुएशन के अंदर फिट ही हो गए ये दोनों शेर। हम्म, सो ब्यूटीफुल। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस आयशा जी। एंड ग्रेट, वंस अगेन लवली। यू आर हियर विद योर पोएटिक सेंस। और आप, यही हम वेट कर रहे थे, हमने बोला कि आयशा जी आगे अब पोएटिक एक्सप्लेनेशन एंड डिस्क्रिप्शन शुरू हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाट यू डिड, He's थैंक यू getting सो मच। lots of heart today. Hearts. जी सुनैना, यू कैन कंटिन्यू। Yeah. So, दार्शनिक डेस्कार्ट्स ऐसा मानता था। अच्छा, दरअसल जिस सबसे बड़ी और बुनियादी गलती को उसने अपने शब्दों में प्रकट किया है, और वह यह है कि उसने अपनी विचारणा को बीन के समतुल्य मान लिया है, और अपनी पहचान को विचारणा के समतुल्य
आदतन सोचने को मजबूर व्यक्ति यानी हम में से लगभग हर व्यक्ति स्पष्टता एक पृथकता की अवस्था में रहता है, एक निरंतर समस्या तथा द्वंद्व वाले पागलपन की जटिलता से भरे संसार में रहता है। वह यह एक ऐसे संसार में रहा करता है जो कि मन के लगातार बढ़ते विखंडन को दर्शाता है, जबकि आत्मज्ञान अखंडता की, पूर्णता की अवस्था होती है, एक एकत्व की अवस्था होती है। जीवन के प्रकट रूप इस संसार के साथ भी एकत्व और साथ ही जीवन के अप्रकट रूप अपने अंतरतम स्वरूप के साथ भी एकतव्य, अर्थात बीइंग के साथ एकतव्य, और इसीलिए यह एक शांतिमय अवस्था होती है। केवल दुखों का भीतर बाहर के द्वंद्व का होना ही आत्मज्ञान को जाना नहीं है। केवल दुखों का तथा भीतर बाहर के द्वंद्व का अंत होना ही आत्मज्ञान को जाना नहीं है, बल्कि अनवरत और निरंतर रूप से सोचते रहने की इस दुखदाई दास्ता से मुक्त होना, दुखदाई दास्ता से मुक्त होना भी है। यह थोड़ा सा बड़ा गूढ़ है और थोड़ा सा ऐसा लगा कि जैसे डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन है, बट स्टिल आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। एक तो जैसे अभी आयशा जी ने बताया कि मतलब जब हमने अपने आप को जाना, जो शेर के थ्रू भी बताया कि मतलब मैं जब खोजने की कोशिश करता हूँ तो मैं अपने आप को भूल जाता हूँ, जब मैं अपने आप को भूलने की कोशिश करता हूँ तो मैं खुदा को पा लेता हूँ, समथिंग लाइक दैट। और उसके अलावा जी, No, सो no, उसके please carry on. या तो जब हम मतलब जैसे एक वो बता रहे हैं कि हर कॉमन व्यक्ति के साथ ये होता है कि ये एक पृथकता की अवस्था में रहा करता है, मतलब एक हम और एक निरंतर समस्या तथा द्वंद्व वाले पागलपन की जटिलता से भरे संसार में रहा करता है। मतलब हमें कांस्टेंट हमारे अंदर, मतलब एक तो भीतर हमारे द्वंद्व चलता है, एक हमारे एक्सटर्नल भी चलता है। जैसे अभी तुषार ने भी बताया कि जो हमारे अंदर होता है वही हमारे बाहर होता है, और जो बाहर हो रहा होता है वो हमारे इनर रिफ्लेक्शन ही होता है इन एक्चुअल में। एंड देन उसके बाद मतलब यह ये दिखाता है कि मतलब हम कैसे मतलब हमें अपने, जैसे हम अपने बीइंग के साथ मतलब एकत्व होने की कोशिश करते हैं या अंदर उतरने की कोशिश करते हैं, तो हम बीइंग के साथ और जो अवस्था जो हम महसूस कर सकते हैं, वो जैसे ही हम अपने बीइंग के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही हम अपने माइंड को एक ऑब्जर्वर की तरह देखते हैं, और ऑब्जर्वर की तरह देखते ही हम मतलब उसको जब हम क्रॉस करते हैं या हम एक्नॉलेज कर लेते हैं कि हाँ ये भी है, मतलब वी हैव टू एक्नॉलेज इट, वी हैव टू लाइक एड्रेस इट। और जैसे ही आप उसको एड्रेस करना सीख जाते हैं, इट अलाउज यू टू गो विद इन अ मोर डीपर वे, इन अ मोर डीपर लेवल। और जैसे ही आप अपने अंदर जाना शुरू करते हैं, तो वो धीरे धीरे जो मन के अंदर शोर होता है, ये मैंने भी कई बार एक्सपीरियंस करने की कोशिश की है। जब मैं 30 या 40 मिनट से ज्यादा के मतलब दौरान बैठती हूँ मेडिटेशन में, तो उसके बाद आपका मन जो है ना वो धीरे 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 जो है वो शांत होना शुरू हो जाता है। मतलब उसके बाद जो विचार है वो धीरे धीरे डिसअपियर होने शुरू हो जाते हैं, और या फिर आपको जो अफेक्ट होना होता है वो अफेक्ट होने बंद हो जाते हैं एक तरह से। तो इसको हमें एक्सपीरियंस करने के बाद ही पता चलेगा। ये तो अभी राइटर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट व्हेन वील ट्राई एंड सिट विद आवर ओन सेल्फ, राइट, विदाउट डिस्टर्बिंग आवर स्टेट ऑफ माइंड, व्हेन वी जितने भी हीलर्स या थेरेपिस्ट को मैंने कहते सुना है कि वी नीड टू एक्नॉलेज ईच एंड एवरी थॉट, एंड द मोमेंट इट इज रिक्वायरिंग योर एड्रेसल एक्चुअली। जब मतलब जब उसको आपका एड्रेसल मिल जाता है, जैसे सपोज मुझे लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, किसी के साथ, सपोज तुषार के साथ मुझे कोई कंसर्न है, और अगर वो जब तक मेरे उस मतलब स्टेट को या मेरे जो भी विचार हैं या मेरा जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है मैं उसको सुना नहीं लूंगी या मेरे उसको एड्रेस नहीं करेगी, तो वो अंदर से शांति नहीं मिलेगी। इट मीन्स आर ईच एंड एवरी थॉट इज लुकिंग फॉर दैट एड्रेसल, it is looking for that acknowledgement, it needs to be seen actually, and the moment you see it, तो आप अपने बीइंग के साथ मतलब वो बहुत अलाउ कर देता है आपको अंदर जाने के लिए, बिकॉज आपने एक्नॉलेज कर दिया कि हाँ मैं भी हूँ, क्योंकि वो दिखाना चाह रहा है कि मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ, मतलब आपके अंदर ये विचार भी हैं। यू नीड टू एक्नॉलेज दोज थॉट्स व्हिच आई अंडरस्टूड। इफ यू वांट टू ऐड समथिंग तुषार। Yeah,
I wanted to thank you, Sunana. या Again, मुझे बहुत बहुत सिंपल टर्म्स में ये है, इन्होंने बोला कि हम कॉन्स्टेंटली, सभी लोग अग्री करेंगे, हम कॉन्स्टेंटली एक्चुअली हमारे दिमाग में ना क्लटर चलता रहता है, कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स आते रहते हैं, वन और द अदर, वी वुड ऑलवेज बी वॉक डाउन बाय द थॉट्स, कोई ना कोई थॉट हमारे दिमाग में आता रहता है, और क्योंकि हम वी आर वर्ल्डली क्रिएचर्स, इट्स ओके, ये आना बनता ही रहेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि जो आत्मज्ञान, अखंडता की, पूर्णता की अवस्था, जो सेल्फ नॉलेज है, सेल्फ अवेयरनेस में जाना, दैट इज होलनेस, वो आपको पूर्ण, फुल, कंप्लीट बनाता है। एकत्व की अवस्था होती है, जीवन के प्रकट रूप इस संसार के साथ भी एकत्व है, साथ ही जीवन के अप्रकट रूप अपने अंतरम स्वरूप के साथ भी एकत्व, अर्थात बीइंग, मतलब व्हाट यू आर। जब आप सब तरह की लेबलिंग, दीवारें, क्लटर्स, सबको शांत कर देते हो, देन यू रियलाइज योर सेल्फ एज अ बीइंग, कि आप असली में एज अ सोल हु यू आर। जब आप सारे लेबल, डेजिग्नेशन, नेम सब कुछ निकाल देते हो और बचती है एक सोल, देन यू गेट कनेक्टेड टू योर इनर सेल्फ। और जो अपने इनर सेल्फ से कनेक्टेड होता है, वो बहुत ज़्यादा डिसीजंस में भी क्लियर होता है और अपनी लाइफ के बहुत सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेता है। एक आखिरी इसी पैराग्राफ की बहुत अच्छी लाइन थी, केवल दुखों का तथा भीतर बाहर के द्वंद का अंत होना। अब ये नहीं है कि आपको लगे कि आत्मज्ञान, जब सेल्फ नॉलेज या सेल्फ अवेयरनेस में आप आ गए तो आपके दुख खत्म हो जाएंगे। कहते हैं कि उनका दुखों का अंत होना ही आत्मज्ञान हो जाना नहीं होता है, बल्कि अनवरन और निरंतर रूप से सोचते रहने की इस दुखदाई दास्ता से मुक्त होना। मतलब इवन इफ यू हैव द थॉट कि मुझे इस कॉन्फ्लिक्टिंग वर्ल्ड से या इन कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन से बाहर जाना है, मतलब आपके दिमाग में जिस मोमेंट पे वो थॉट आ गया कि मेरे को अब ये चीज नहीं चाहिए, ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, ये प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, मुझे सॉल्यूशन चाहिए, कहते वो मोमेंट भी, द मोमेंट व्हेन योर फोकस शिफ्ट फ्रॉम प्रॉब्लम टुवर्ड सॉल्यूशन इज द मोमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट। वो भी आपको इस दुनिया के झमेलों से मुक्त कराता है, बिकॉज आपका जो फर्स्ट स्टेप है, बेबी स्टेप, आपने वो वहां पे शुरू कर लिया होता है। So that was very important in this paragraph or the last line. Yeah, Sunaina, over to you. नहीं बिल्कुल ठीक है इसमें कि दुखदाई दास्ता से मुक्त होना भी है, यह है कि मतलब जो हमारी स्टेट हो हाँ जाती है, जो हमारे सैड थॉट्स होते हैं, सैड स्टेट होती है बेसिकली, हाँ, मतलब अगर आप सोच भी या लिया ना उससे कि हम मेरे मुक्त हो को ये जाते खत्म हैं। करना है, इवन इफ यू, अभी हम्म सॉल्यूशन नहीं है, बट इफ यू डिसाइड दैट यू वांट टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम, इवन इफ यू डिसाइड कि मुझे ये नहीं चाहिए, वो भी कहते हैं कि वो भी आपको मुक्त होना ही की तरफ ही लेके जा रहा है, वो आपका फर्स्ट स्टेप हो जाता है। एब्सोल्युटली, या ब्यूटीफुल। अपने मन के साथ खुद को तारतम्य कर लेना और उसके साथ खुद को एक रूप में एक जान कर लेना, यह धारणाओं, लेबलों, छवियों, निष्कर्षों और परिभाषाओं का एक ऐसा धुंधला पर्दा बना देता है जो सभी सच्चे संबंधों में बाधक बन जाता है। यह पर्दा आप और स्वयं, आपके बीच, आप और आपके संगी साथियों के बीच, आप और प्रकृति के बीच और आप और ईश्वर के बीच आ जाता है। मतलब अपने मन के साथ खुद को मतलब आप और मन जो है, मतलब उसमें एक सामंजस्य है, तारतम्य। तारतम्य मतलब जो होगा, इसका एग्जैक्ट वर्ड क्या होगा तुषार इंग्लिश में? या तारतम्य अमेलगमेशन, बना लेना, हाँ मतलब आप अमेलगमेशन, मिक्स हो गए, मतलब मिक्स मिक्सिंग हो ऑफ गया द, actually। या एंड देन उसके बाद खुद को एक रूप व एक जान लेना कि हम, मैं, मतलब मैं एक ही हूँ, मतलब एक रूप है, एक जान कर लेना। एंड देन यह धारणाओं, लेबलों, छवियों, निष्कर्षों और परिभाषाओं का एक धुंधला पर्दा बना देता है। मतलब ये एक मतलब जैसे हमारे जो बिलीफ सिस्टम होते हैं, धारणाओं को हम बिलीफ सिस्टम बोलेंगे। एंड देन लेबल्स जो हम लगा देते हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये टैगिंग कर देते हैं। एंड देन छवियां, उससे हमारी जो छवि बन जाती है सामने वाले की। एंड देन हम निष्कर्ष भी अपने आप ही निकाल लेते हैं। और परिभाषाओं का एक ऐसा धुंधला, ये जब हम ऐसा कुछ करते हैं तो ये मिल करके एक ऐसी सिचुएशन को क्रिएट कर देता है कि वो उसके ऊपर एक मतलब एक जैसे झिर्री होती है, मतलब एक पर्दा सा होता है,
पतला पर्दा होता है वो डल जाता है। मतलब जो चीजें जैसी हैं हम उसको नेकेड नहीं देख पाते हैं, हम उसको उस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से हम उसको उसके ऊपर लेबल लगा के परसीव कर रहे होते हैं। बिकॉज अगर हमने ऐसा नहीं किया होता तो एक्चुअल में हम हर ह्यूमन बीइंग के अंदर उस बीइंग को महसूस कर पा रहे होते, या उस बीइंग के फॉर्म में ही हम सबको देख पा रहे होते कि हु एक्चुअली वी आर। क्योंकि हम लेबल लगा के देखते हैं तो आई थिंक हम तभी शायद वो एसोसिएट कर देते हैं, इमेज भी एसोसिएट कर देते हैं, और हम सामने वाले पर्सन को उस तरीके से ही देखने लग जाते हैं और निष्कर्ष भी निकल जाता है। उसके बाद हम अपने ही दिमाग में जम्पशन भी बना लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं। देन यह सच्चे संबंधों में ये एक अच्छा रिलेशनशिप स्टेब्लिश करने में एक तरह से बाधा को उत्पन्न कर देता है, मतलब एक हर्डल बन जाता है। देन यह पर्दा आप और स्वयं आपके बीच, और आप और आपके संगी साथियों के बीच, आप और प्रकृति के बीच, और आप और ईश्वर के बीच में आ जाता है। और जो यह पर्दा जब ये पड़ गया परसेप्शन का, तो ये हमारे, ऐसा नहीं है कि सभी रिलेशनशिप्स में ऐसा होता है, तो हम प्रकृति को भी बहुत लिमिट करके देखने लग जाते हैं, हम ईश्वर को भी बहुत लिमिट करके देखने लग जाते हैं। मतलब ये पर्दा एक रिलेशनशिप की बजाय वो सभी तरह के डायमेंशंस में हमें एक अलग तरह की परसेप्शन के साथ हमें जोड़ देता है। और वो जो उसका रियल मीनिंग होता है, हम रियल मीनिंग और एसेंस को हम निकाल ही नहीं पाते वहां से। एंड देन यह विचार का पर्दा ही है, ये विचार, मतलब ये खाली जो विचार हैं ये खाली विचार नहीं है, ये विचारों के पड़े हुए जो पर्दे हैं हमारे अंदर, जो पृथकता का, अलगाव का भ्रम पैदा कर देता है। तो यह भ्रम कि एक आप है और एक बिल्कुल अलग कोई और है, तब आप यह सारभूत तथ्य भूल जाते हैं कि शारीरिक प्रतीति तथा पृथक रूपों वाले स्तर के नीचे नीचे आप जो कुछ भी हैं उसके साथ एक हैं। भूल जाने से मेरा अभिप्राय यह है कि फिर आपको यह एकत्व एक स्वयं सिद्ध सत्य जैसा लगता ही नहीं है। आप इसके सत्य होने का विश्वास भले ही कर लें, लेकिन फिर भी आप जान नहीं पाते हैं कि यह सत्य है। क्यों? कोई विश्वास कितना ही सरल सुखद लगे, लेकिन खुद अपनी अनुभूति द्वारा ही सत्यों को आपको अनुभूति द्वारा ही सत्य आपको बंधन मुक्त कर देता है। इसमें जैसे जैसे मतलब हमने परसेप्शन की और अपने विचारों की, हमने जैसे ही धारणा बनाई, हमने मतलब अपने रिलेशनशिप को एक तरह के उसमें एक मतलब बांध के रख दिया, उसका रियल एसेंस हम समझ नहीं पाते हैं। देन उसके बाद जैसे मतलब एक अलगाव का भ्रम सा पैदा हो जाता है, जैसे हमें लगता है ना कि यार वी स्टार्ट फीलिंग डिसएसोसिएटेड, और हमें लगता है कि वी आर नॉट हैविंग द फीलिंग ऑफ दैट बिलोंगिंगनेस। वो बिलोंगिंगनेस का जो फील होना है एक्चुअल में वो हमारे, जो मैं समझ पा रही हूँ कि हमारे अपनी ही क्रिएशन है, बिकॉज वी हैव क्रिएटेड दोज थॉट्स। और कहीं ना कहीं हमारा जो एनवायरनमेंट है उस तरह की सिचुएशन को क्रिएट करने में हमारी और ज्यादा जैसे होता है कि एनर्जी वेयर एनर्जी फ्लोज, यही होता है, वेयर एनर्जी फ्लोज। उसके बाद क्या होता है? Where attention goes, energy Where flows. attention goes, energy flows. Yeah, that's right. Yeah. एंड देन उसके बाद जब वो अलगाव पैदा होता है तो वो एक भ्रम भी पैदा कर देता है, एक इल्यूजन सी क्रिएट कर देता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन को देखने के लिए। आई थिंक ये मैंने अपने आसपास नियर एंड डियर्स में ये बहुत होते हुए देखा है। आई थिंक इट्स वेरी कॉमन, एवरीबडी कैन रिलेट टू दिस सिचुएशन जो वो यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। देन जो उसका एक बेसिक सत्य होता है, जो उसका एक मूलभूत सत्य होता है, उससे हम बिल्कुल परे चल जाते हैं। मतलब वो एक अलग सी आइडेंटिटी क्रिएट करके रख देता है आपके सामने। और वो जो मतलब जो रियल है, जो उसके निचले स्तर पर, मतलब आप जो भी कुछ हैं उसके साथ आप एक के हैं। भूल जाने से मेरा अभिप्राय यह है कि आपको एक अत्व व स्वयं सिद्ध सत्य जैसा लगता ही नहीं है। मतलब आप उस जो सत्य है, या जो जो उसके नीचे ट्रुथ है, उसकी लेयर को हम उसके नीचे पहुंच ही नहीं पाते हैं। हम उस इल्यूजन को इतना सच मान लेते हैं कि वो इल्यूजन ही हमें सच लगने लग जाती है। इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग एंड पॉइंट टू बी नोटेड हियर। एंड आप उस सत्य होने का विश्वास भले ही कर लें, लेकिन फिर भी आप जान नहीं पाते कि वह सत्य है। मतलब वो इतना नीचे चला जाता है, और मतलब वो आपको दिखने के बाद भी यह दिखता नहीं है कि वो सत्य है।
मतलब इतना इल्यूजन क्रिएट हो जाता है इससे। एंड देन मतलब आप झूठ को सच मानने लग जाते हैं, और सच जो है वो झूठ लगने लग जाता है। सच तो दिखता ही नहीं है बेसिकली, वो कि वो नीचे ही चला जाता है। हम उसी सिचुएशन के अपनी जो मनगढ़ंत हमने एक पिक्चर बनाई है उसके जाल में ही फंस के रह जाते हैं। एंड देन कोई विश्वास कितना ही सरल सुखद लगे, लेकिन खुद अपनी अनुभूति द्वारा ही सत्य को आपको बंधन मुक्त कर सकता है। कोई मतलब कोई भी विश्वास जो है, कितना ही इजी क्यों ना हो, कितना ही सरल क्यों ना लगे, लेकिन खुद अपनी अनुभूति द्वारा ही हम खुद ही उसको मतलब रिवील कर सकते हैं, और हम उस बंधन से मुक्त भी हो सकते हैं। मीन्स वी आर द क्रिएटर ऑफ दैट इल्यूजन, and we are the one when we would like to see the innate truth, or we would like to see the naked truth, then we'll be able to do that also। तो हम वो भी कर पाएंगे। लेकिन क्या होता है कि इल्यूजन में फंसे रहने के कारण जो नीचे वाली लेयर है हम उस तक जा ही नहीं पाते हैं। दैट्स व्हाट आई हैव जस्ट अंडरस्टूड। या तुषार, यू वांट टू ऐड ऑन समथिंग? या इसी पैराग्राफ से रिलेटेड ना, हम्म। बहुत अच्छा, वही जो हमने लेबलिंग और वो बात की, वो इन्होंने फिर इस पैराग्राफ में भी बोली कि जब हम ऑफ या कोर्स अब जब आप नेम डेजिग्नेशन, लेबल, एजम्पशन, जजमेंट्स, इन सब हम्म में पढ़ के चीजों को, लोगों को, सिचुएशंस को, आसपास सराउंडिंग्स को देखते हो, तो आप ट्रू पिक्चर देख ही नहीं पाते हो, राइट? होता है ना, कई बार किसी ने आपके साथ कुछ ट्रीटमेंट किया, मतलब एक सेक्शन ऑफ, लेट्स से आप किसी लेडी से 30 to 35 years की किसी लेडी से आपका कांटेक्ट हुआ, उसने आपको जो ट्रीटमेंट दिया, और वो दोबारा जब आपसे मिलेंगे तो आपको यही याद रहेगा कि इसने यार मेरे साथ पिछली बार यही किया था, अब भी ऐसे ही करेगी। एजम्पशन, जजमेंट पहले ही क्रिएट कर ली। ऐसे ही मेल फिगर्स के साथ हम करते हैं, ऐसे ही हम बच्चों के साथ भी कर रहे होते हैं, ऐसे ही सराउंडिंग्स में देख रहे होते हैं। एजम्पशंस मतलब हम पहले ही लेबल कर देते हैं, अच्छा ये आंटी है तो सेरी खाएगी हम, अच्छा हूं नहीं आ गई है तो टाइम पास चुगलियां ही करनी है। मतलब हमारे साथ जो हुआ, हम उस इंसान को उस लेबल से हटके देख ही नहीं पाते फिर। जबकि कोई और दूसरा इंसान अगर होगा तो वो उसको अलग पिक्चर में देखेगा। सो दैट डजंट मीन कि जो हमने लेबल लगा दिया वो ट्रू होता है। तो जब भी हम लेबलिंग कर लेते हैं, डेजिग्नेशंस या एक एजम्पशन, जजमेंट से किसी को देख रहे होते हैं, तो उसमें कहाँ कहाँ ऑब्स्ट्रक्शन आ रही होती है। एक तो हमारा अपने आप से रिलेशन कभी नहीं बन सकता, क्योंकि हम ये जो जजमेंट होना, लेबलिंग करना, ईगो सेल्फ में घुसे रहना, ये वाइस है, ये क्या कहते हैं इसको, एक बुरा अवगुण अवगुण। अवगुण है। दिस हम्म वाइसेस, वन ऑफ द वाइसेस। अगर हम इस वाइसेस में हैं, तो मतलब हम अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट होने में दूरी बनाएंगे। सो वी विल नॉट बी एबल टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद आवर सेल्फ, आवर ओन इनर सेल्फ, वन। सेकंड, दूसरों से, आसपास किसी से रिलेशनशिप बनाने में मतलब हमें ये ऑब्स्ट्रक्शन है। ये आप अभी भी मतलब नजर दौड़ाओगे ना, तो आप देख लेना, मेरी माई माई डॉटर इज सिटिंग हियर, तो मैं, मेरे को एग्जाम्पल याद आ रहा है कि जब ये आ रही है कहीं से, सामने से आ रही है, तो मेरा दिमाग ना पास्ट रेफरेंस से घूमने लगता है। अच्छा अभी आ रही है, अब इसने ये कहना है, अच्छा अब ये करेगी, और चाहे उसने कहना कुछ और हो या उसने उस वे में बात ही ना करनी हो, बट मेरी एजम्पशन है ना, मेरी एजम्पशन जो है, जो कहते हैं ना वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, वो होता है, फिर वो मैनिफेस्ट हो जाता है। जब वो हम एनर्जी पास ऑन ही कर देते हैं दूसरे बंदे को, तो वो दूसरा पर्सन उस एनर्जी का रिस्पॉन्ड करता है। वो होता है, इट हैपेंस। इसीलिए हम अपने आप से रिलेशन नहीं बिल्ड कर पाते, जब हम जजमेंट्स में फंसते हैं, हम आसपास रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पाते उतना बेहतर, फिर हम सोसाइटी में वहां नहीं लेबल बिल्ड करते, नेचर के साथ बिल्टअप नहीं कर पाते। मतलब ये कितनी बड़ी बात है, नेचर से भी नहीं बिल्ट होगा रिलेशनशिप। हमें लगता है ना कि रिलेशन सिर्फ ह्यूमन बींग से बनाने की जरूरत है। नो, you got to have a beautiful relationship with the nature as well, and the most important, अगर आप ट्रू सेल्फ से कनेक्टेड नहीं हो, आप भगवान के साथ अपना रिलेशनशिप नहीं बना पाओगे। फिर उन्होंने कहा कि एक जो भ्रम है कि मैं कुछ मैं एक मैं हूं और एक कोई और, यानी कि अपने आप को एज अ सोल आइडेंटिटी देखना ही नहीं, अपने आप को ईगो सेल्फ पे देखना, एक मैं एक कोई और। तो ये उन्होंने बोला कि ये एकत्व वाला फीलिंग जो आता ही नहीं है, ड्यूअल पर्सनालिटी में रहना, हम इसी में ही फंसे रहते हैं। एंड इसी में लास्ट लाइन उसने कहा, भूल जाने से मेरा अभिप्राय यह है कि फिर आपको एकत्व यानी सोल आइडेंटिटी, एक स्वयं सिद्ध सत्य जैसा लगता ही नहीं, आपको लगता ही नहीं कि मैं एक, मतलब सोल आइडेंटिटी में जाके कि मैं एक
ट्रू पिक्चर अपनी बना सकूं, वो तो आपको आता ही, फील ही नहीं आता, आप उसमें जा ही नहीं पाते हो, आपका ट्रू सेल्फ आप देख ही नहीं पाते हो। कोई विश्वास कितना ही सरल सुखद लगे, लेकिन खुद अपनी अनुभूति द्वारा ही सत्य आपको बंधन मुक्त कर सकता है। लेकिन अगर आप ट्रू सेल्फ से ही कनेक्ट होगे ना, तभी आप किसी भी तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट है या बंधन है, आ, या लिमिटिंग बिलीफ हो सकता है, अ, उसमें किसी बॉन्डेज में, उससे बाहर आप तब तक नहीं निकलोगे जब तक आप सेल्फ से कनेक्टेड नहीं होगे। आई टेक अप द इंग्लिश वर्जन ऑफ द सेम नाउ। दिस इज ओके, डू यू सी द हिंदी और द इंग्लिश स्क्रीन नाउ? इंग्लिश इंग्लिश। Okay, perfect. Right. Identification with your mind creates an opaque screen of concepts, label ये हमने अभी पढ़ा, images, words, judgments and definition that blocks all true relationship. It comes between you and yourself, between you and your fellow man and woman, between you and nature, between you and God. It is this screen of thought that creates the illusion of separateness, the illusion that there is you and a totally separate other, मतलब अपने ही दो pictures. You then forgot the essential fact that underneath the level of physical appearances and separate forms, you are with the one with all that is. By forget, I mean that you can no longer feel this oneness as self-evident reality. You may believe it to be true, but you no longer know what it to be true. A belief may be comforting only through your own experience. However, does it become liberating? Thinking has become a disease. जो सोच है वो बीमारी बन गई है. Disease happens when things get out of balance. For example, there is nothing wrong with cells dividing and multiplying in the body. But when this process continues in disregard of the total organism, cells proliferate and we have disease. Note, the mind is a superb instrument if used rightly. Used wrongly, however, it becomes very destructive. To put it more accurately, it is not so much that you use your mind wrongly, you usually don't use it at all. It uses you. I'll repeat. Important, मुझे बहुत अच्छी लगी स्टेटमेंट. To put it more accurately, और ये बिल्कुल सही भी है. It is not so much that you use your mind wrongly. You usually don't use it at all. मतलब आपको लग रहा है कि इट इज नॉट सो मच दैट यू यूज, हाँ ऐसा नहीं है कि आप अपने दिमाग को गलत यूज कर रहे हो. द राइटर सेज आप दिमाग यूज ही नहीं कर रहे, कभी भी नहीं यूज करते, आपका दिमाग आपको यूज कर रहा होता है हमेशा. दिस इज द डिजीज, और यही बीमारी है. यू डोंट यूज माइंड, योर माइंड यूजेस यू. यू बिलीव दैट यू आर योर माइंड, आपको लगता है कि आप आपका दिमाग हो, यही डिल्यूजन है. दिस इंस्ट्रूमेंट हैज टेकन यू ओवर. I don't quite agree. It is true that I do a lot of aimless thinking like most people, but I can still choose to use my mind to get and accomplish things, and I do that all the time. Just because you can solve a crossword puzzle or build an atom bomb doesn't mean that you use your mind. Just as dogs love to chew bones, the mind loves to get its teeth into problems. That's why it does crossword puzzles and builds atom bombs. You have no interest in either. Let me ask you this. Can you be free of your mind wherever you want to? Have you found the off button? Over to you, Sanana. या ये बहुत ही अमेजिंग पैराग्राफ है आई थिंक, I'll just है share ना? it. Yeah. या सोचते रहना तो जैसे एक रोग बन चुका है, एक बीमारी की तरह काम करता है. कोई रोग तब होता है जब चीजें संतुलन से बाहर चली जाती हैं, मतलब जब हम इम्बैलेंस में चले जाते हैं तो वो एक्चुअल में रोग की तरह, वो एक डिजीज की तरह बन जाता है. तो हमने सुना भी है आई थिंक, पहले जो है बॉडी में प्रॉब्लम नहीं आती है जब तक कोई एक्सटर्नल इंजरी ना हो हमारे इंटरनल ऑर्गन में प्रॉब्लम, या हमने कुछ गलत खा ना लिया हो या कुछ अंदर हमारे चला गया हो, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. बट एक्चुअल में जितना हमने पढ़ा है समझा है प्राणिक में भी, वो भी यही बताते हैं कि एनर्जी बॉडी में आपके पहले विचार आते हैं, कांस्टेंट विचार आते जाते हैं और वो मतलब नेगेटिव थिंकिंग आपकी चलती रहती है. तो नेगेटिव थिंकिंग अभी जैसा उन्होंने बताया वो एक्चुअल में हमने पढ़ा भी, मतलब एक्सपीरियंस भी किया, और हम सब इसको रिलेट कर सकते हैं कि कॉन्स्टेंटली कभी भी नहीं होता है ऐसे कि एकदम से बीमारी आ जाती है. पहले वो मन में विचार आते हैं, वो कॉन्टिन्यूसली आते रहते हैं और हम ध्यान नहीं देते हैं, और वो एक बीमारी में कन्वर्ट हो ही जाता है. देन उदाहरण के लिए शरीर में कोशिकाओं का विभाजित होना और उनका वृद्धि होना.
इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन जब यह प्रक्रिया संगठित शरीर रचना की उपेक्षा करके होती है तब कोशिकाएं बहुजनन करने लगती हैं और हम रोगी हो जाते हैं। मीन्स इसमें वो कह रहे हैं कि इसमें कुछ गलत नहीं है, मतलब जब हमारे बॉडी में कोशिकाओं को क्या बोलेंगे तुषार? सेल्स। सेल। हाँ हाँ हाँ। तो शरीर में मतलब जो मतलब जो सेल्स हैं हमारे, मतलब वो अपने आप ही एक्चुअल में बनते हैं, एक्सपैंड मल्टीप्लाई भी होते हैं, होते हैं, क्रिएट भी होते हैं मल्टीप्लाई और हो जाते मल्टीप्लाई हैं। भी होते हैं। हाँ, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और जैसे हमने मैम ने बताया था ना कि एक सेल, सेलुलर हीलिंग बोलते हैं उसको, कि आपने सिर्फ बॉडी का एक सेल लिया और उसी सेल को ही अगर आपने हील कर दिया तो वो पूरी बॉडी में मैसेज पहुंचा देता है। इट इज सो सो एफिशिएंट एंड सो इफेक्टिव। देयर इज अ हीलिंग नेम इज सेलुलर हीलिंग। आपको पूरी बॉडी को हील ही नहीं करना है, मतलब वो इतने मैसेज एक दूसरे को कोशिकाएं जो है वो देती हैं, क्योंकि कोशिकाओं का तो काम है कि आप जैसी स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं वो मल्टीप्लाई करना उनका काम है एक्चुअली। तो जैसे ही आपने नेगेटिव थिंकिंग चालू करी तो वो नेगेटिव मैसेजेस देना आपकी पूरी बॉडी में शुरू कर देते हैं एंड वो डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज सो ब्यूटीफुली एक्सप्लेन। मुझे नहीं और लगता ये कि इससे ब्यूटीफुल तरीके से इसको सेम, एक्सप्लेन किया जा सकता ये था वही सेम बात ना। है। आई थिंक हाँ। देयरफॉर आई एम, ये हम्म। वही सेम इसका अगेन वो कनेक्ट हो रहा है। आप जो एब्सोल्युटली। सोच रहे हो, आपकी सेल्स की मेमोरी में वो सारा फीड हो रहा है, वो रिकॉर्ड बन रहा हम्म। है, वहीं से आपकी लाइफ ऑपरेट हो रही है। सो बी वेरी हम्म। कॉन्शियस ऑफ व्हाट यू थिंक, क्या थॉट अंदर छोड़ रहे हो। सेल लेवल तक वो थॉट जाके मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। एब्सोल्युटली। ध्यान दीजिए, मन एक बहुत ही उत्कृष्ट उपकरण है। उत्कृष्ट का क्या मतलब हुआ? मन, उत्कृष्ट। लेट मी चेक। अनोखा, अद्भुत। अद्भुत, अच्छा। इंग्लिश वर्जन थैंक यू, में थैंक था। यू सपना जी। Thank मन एक बहुत ही अनोखा उपकरण है, मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, अनोखा, अद्भुत एक टूल है, बशर्ते कि इसका सही तरह इस्तेमाल किया जाए। गलत तरीके से इस्तेमाल किए जाने पर यह बड़ा विनाशकारी हो जाता है, और ये हमने देखा भी है, सुना भी है और एक्सपीरियंस भी किया है। अभी तो हमने अपने बॉडी में एक्सपीरियंस किया, जो ये वॉर्स हो रही हैं, दीज आर ऑल्सो रिजल्ट ऑफ दैट ओनली ना। कि मतलब इसको अगर गलत तरीके से ट्रेन कर दिया गया तो वो गलत तरीके से ट्रेन हो जाता है, बिकॉज इसकी अपनी बुद्धि नहीं होती है। मन की अपनी बुद्धि नहीं होती है, मन सेपरेट होता है बुद्धि से। तो मन इस बुक के थ्रू, ये पहले भी मैंने अभी गहराई में मैं इस चीज को समझ रही हूँ। पहले मैंने आई थिंक सरफेस लेवल पे इस चीज को समझा था, तो अभी मैं गहरा समझ पा रही हूँ कि आपका मन अलग है, बुद्धि अलग है और आपकी सोल अलग है। मतलब यू नीड टू सेग्रीगेट इट। जब सेग्रीगेट करके देखते हैं तो ये बताया जा रहा है आगे कि वो कैसे धस जाता है। इसका काम है आपको धसाना एक्चुअली। क्यों है? क्योंकि वो बता रहा है कि हमारे अंदर कितनी वाइसेस पड़ी हुई हैं। वो एक्चुअल में तो हमें हेल्प ही कर रहा है, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हाउ टू कम आउट ऑफ इट। तो एक ये गलत तरीके से इस्तेमाल किए जाने पर यह बड़ा विनाशकारी हो जाता है। और भी स्पष्ट रूप से कहा जाए तो यह केवल इतना ही नहीं, आप अपने मन का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं, बल्कि आमतौर पर तो आप इसका इस्तेमाल करते ही नहीं हैं। दरअसल ये बहुत नई चीज बोली कि हम अपने मन हम इस्तेमाल ही नहीं करते। हम इसका एक्चुअल में जैसे इस्तेमाल होना चाहिए हम वहां नहीं करते हैं एक्चुअली। आई थिंक दरअसल वह ही आपका इस्तेमाल किया करता है, मतलब वो ही आपको कंज्यूम कर रहा है। तो अगर आप कॉन्स्टेंटली थिंकिंग में पड़े हुए हैं और इररेलेवेंट है, कहीं नॉन सर्विंग आपका मतलब थॉट चल रहा है या ऐसे ही चले ही जा रहा है और आप भी बहे चले जा रहे हैं उसके अंदर, तो इसका मतलब वो आप उसको नहीं यूज कर रहे हैं, वो आपको कंज्यूम कर रहा है, वो आपको यूज कर रहा है अपने लिए। तो इट इज सो पावरफुल एंड इट इज सो स्ट्रॉन्ग। दरअसल वही आपका इस्तेमाल किया करता है। यही रोग है और यही एक डिजीज भी है। आप समझते हैं कि आप अपना मन है, यह एक भ्रांति है। मतलब हम सोचते हैं कि ये हमारा माइंड है, ये एक इल्यूजन है, ये एक भ्रम है, यह मिथ्या आभास है, ये एक झूठी फीलिंग है। मतलब इट इज नॉट अ ट्रू फीलिंग। यानी यह उपकरण आप पर हावी हो चुका है। मतलब यह, मतलब जब भी हमें ये लगे कि हमारे बॉडी के किसी पार्ट में एक हो रही है, डिजीज है, प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मन के कहने पर ही आप चल पड़े। वी डिड नॉट इवन रियलाइज कि वो सच है, ठीक है, नहीं है, क्या लेवल है, क्या नहीं है, क्या छवि है, क्या परसेप्शन बन रही है, हम उसको देख ही नहीं रहे हैं। वी वो जैसा जैसा लेता जा रहा है अंदर, उसके गहरे गहरे उतरते जा रहे हैं। एंड इट फील्स हैप्पी कि जब वो आपके अपने अंदर, और ये उलझ भी जाता है बाद में, मतलब क्योंकि इसका अपना बुद्धि तो है नहीं है,
क्योंकि हमने इसको एजुकेट नहीं किया। एजुकेट नहीं किया है तो वो जहाँ, जैसे आपने अपने मतलब एक नौ सिखिया को या एक बच्चे को एक कमांड पकड़ा दी पूरे फैमिली चलाने के लिए, एंड दे इवन डोंट नो व्हाट फैमिली इज ऑल अबाउट, उसको रन कैसे करना है, उसकी बजटिंग कैसे करनी है, उसमें इमोशंस क्या डालने हैं, मतलब पता ही नहीं है। मतलब ये एक ऐसे बच्चे की तरह है बेसिकली, जो आपको कहीं ना कहीं वो बच्चा भी खुद भी भटकता है और आपको भी भटका देता है। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, यह Sunera, सच है कि जी। we'll not take on further. We'll take अच्छा, it after, like in the next session. आज हम यहीं तक रहेंगे, टाइम हो रहा है, and we'll have a reflection sharing also. 7:57. ओके, Thank you so much, Sunera, and thank you. थैंक यू तुषार। Okay, right. The space is now open for everyone to share till the page that we have read so far. We would love to have your reflection now. आप अपना विचार इसके बारे में जो आपने पढ़ा, मतलब ब्यूटीफुल, मुझे बहुत मजा आया, बहुत अच्छा था, बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत अच्छी शेयरिंग, बहुत अच्छी लर्निंग थी. It was a beautiful reminder and revision of what we need to do in our life. Anyone who would want to share? Monica ji is here, और मोनिका जी ने आज एक भजन सुनाना है. मोनिका जी का मैसेज आया था. हम्म। मोनिका जी, गुड इवनिंग, वेरी वार्म वेलकम. Okay. Meanwhile, anyone who would want to share? Sonal ji, Asneha ji, Ashwinder ji, Poonam ji, Sapna ji, Alka ji, Bhumika ji, Shashi aunty, Gurpreet ji, Aisha, yes, please go ahead. थैंक यू। मुझे जब ये बता पढ़ रहे थे ना, तो एक रील मैंने रिसेंटली देखी, वो जहन में आ रही थी। उसमें यही था, हमारे जो बात है ना हीलिंग की, कि एक सेल को हमने जो कमांड दी वो पूरी बॉडी में चली जाती है। उसमें ये था कि एक प्लेयर था, बास्केटबॉल प्लेयर था, और एक बिल्कुल ही मतलब स्टार्ट ले रही थी बंदी। तो दोनों ने स्टार्ट किया, दोनों को 10 टाइम्स दिए गए कि आप लोग अपनी प्रैक्टिस करो। तो लड़की नहीं कर पाई, एक भी उसका नहीं गया, गोल नहीं कर पाई। और जो प्लेयर था उसने वो आउट ऑफ 10 9 उसने कर लिए थे। फिर उसके बाद उन्होंने उनके आंखों पे पट्टी बांधी, जो लड़की थी। लेकिन जो क्राउड था ना, उसने प्रिटेंड किया कि जैसी वो बॉल हिट करती थी कि उसके सारे बॉल्स के जो गोल जा रहा है, हालांकि नहीं जा था रियलिटी में। लेकिन उसके कानों में आवाज ये जा रही थी कि मेरा गोल चला गया। उसको एक मतलब जो डोपामाइन होता है वो आगे बढ़ रहा था उसका। फिर उसके बाद जो प्लेयर था, उनका आंखों पे पट्टी बांधी और उसको वही चांस दिया गया। उस प्लेयर के सारे जा रहे थे गोल, जैसे पास प्रैक्टिस थी, लेकिन उसके आगे क्राउड ने प्रिटेंड किया कि उसका एक भी गोल नहीं हो रहा। ओ शेट, इस तरह से आ रहा था। उसके बाद जब पट्टी फिर दोबारा रिमूव की गई, थर्ड टाइम, लड़की ने आउट ऑफ 10 उसके 7 या 8 टाइम्स उसने गोल किया। प्लेयर ने आउट ऑफ 10 करने वाला आंखों पे पट्टी बनने के बावजूद उसके 9-10 में से गए। जब उस क्राउड के जो वर्ड से उनका उसके ऊपर इम्पैक्ट किया आया कि उसके बाद उसका एक भी गोल नहीं हुआ। जो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो यहाँ वो चीज आ गई कि हम जो सुन रहे होते हैं ना वर्ड्स, हम जो सेल्फ टॉक, यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो सेल्फ टॉक की ज्यादा है, कि हम जो अपने इनर साइड पे जो बातें हो रही होती है ना, हमारे अंदर जो चल रहा होता है, वो कहते हैं ना, कह रहा है मौजे दरिया से समंदर का सुकूत, जितना जिसका जर्फ है उतना वो खामोश है। कि जब आप समंदर की गहराई में चले जाते हैं ना, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। जो गहराई में जाएगा उसको सीप मिलेगा, उससे पहले किसी को मछली मिल जाएगी, किसी को वो जो उसके होते हैं समंदर में बहुत सारी चीजें होती हैं, हर एक के अपने हिसाब से। लेकिन जो बिल्कुल डेप्थ में जाएगा उसको सीप मिलता है, मोती मिलता है। ये हमारे अंदर वही बीइंग के लिए हमें बहुत डीप जाना पड़ेगा। हम तो आंखें बंद ही नहीं कर पाते, मन की आंख को क्या खोलेंगे। तो मतलब मुझे ये चीज बड़ी जबरदस्त लगी थी आज के अंदर। बहुत थैंक बढ़िया, यू। वेरी लवली। रिलेटेबल स्टोरी. आयशा जी, बहुत रिलेटेबल स्टोरी थी, बहुत ही बढ़िया थी. मतलब ये स्टोरी मैंने अभी सुनी आपसे, मैं रात को सोने से पहले बच्चों को सुनाऊंगी अपने, बिकॉज रियली फाइंड इट वेरी थॉटफुल. कि हाँ, ये सोचने की बात है कि हम दुनिया की आवाज सुन के अपने अंदर का स्किल किल कर देते हैं.
जबकि अपने अंदर की स्किल, अपने अंदर से कनेक्ट होना हो सदा बने रहना चाहिए। अदरवाइज लोग तो हमें झूठा पर्दा दिखा के, झूठी पिक्चर दिखा के हमारी लाइफ की शेप ही बिगाड़ देंगे। सो वी नीड और टू बताओ प्लेयर्स ये बहुत करते हैं, सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, अभी यही था कि अक्सर जब हम क्रिकेट टीम्स के जो प्लेयर्स खास तौर पे हम देखते हैं तो उनके कानों में एयरपोर्ट्स लगे हुए होते हैं। वो ये कि वो क्राउड को सुनते नहीं है, भले से वो गाने ना सुन रहे हो, कुछ ना सुन रहे हो, लेकिन वो सुनना नहीं चाहते बाहर का, वो अपने आप को आई एम द बेस्ट वाली बात, आई कैन डू इट, ये जो पीछे से जो आवाजें आती है ना, वो अक्सर कंफ्यूज कर देती हैं। ट्रू ट्रू ट्रू, सो ट्रू, एग्री, कंप्लीटली एग्री, प्लेयर्स इन चीजों को बहुत मानते हैं। थैंक यू। एग्री। थैंक यू सो मच आयशा जी। जी मोनिका जी, फाइनली यू आर ऑन स्क्रीन। We would love to have your inputs as well, and then one bhajan. हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। Good evening. वेरी गुड इवनिंग मोनिका जी। गुड इवनिंग बहुत मोनिका अच्छी जी। सुनाई आपने आयशा जी, बहुत रिलेटेबल है। सबके साथ ही ऐसे होता है, जिसके कानों में जो पड़ जाता है वो अपने आप को वैसा मानने लग जाता है, और अगर वो आवाजें सुननी बंद कर दे तो जो उसका एक्चुअल बीइंग है वो निकल के आता है। ऐसी एक कहानी और भी थी, वही मेंढक वाली, कि वो पहाड़ चढ़ने लगते हैं तो एक चढ़ता रहता है, बाकी बीच में रुकते हैं, गिरते हैं, वापिस आ जाते हैं, एक वापिस नहीं आता। और लोग उसको चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे होते हैं, नीचे आ जाओ, गिर जाओगे, मर जाओगे, नीचे आ जाओ। वो लोगों को दिखता है और वो चढ़ता चला जाता है। और जब वो ऊपर पहुंचता है, उससे पूछा जाता है कि इतनी करेज कहाँ से लाए, सब गिर रहे थे, सबको चोट लग रही थी, सब वापस चले गए, तुम डरे नहीं क्या किसी से? वो उससे पूछ रहे हैं, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्योंकि उसको सुनाई ही नहीं देता था, इसलिए दुनिया की आवाज उसके कान में नहीं पहुंच पाई। ये बहुत ही अच्छा है आयशा जी जो आपने सुनाया। संदीप माहेश्वरी जी से रिलेटेड एक कहानी सुनाते हैं। हम्म। भाई थे, छोटा भाई बड़े भाई को कुएं से निकाल लाया, तो वो भी यही कहानी है। तो गांव वालों को यकीन नहीं हुआ कि तेरा बड़ा भाई इतना मोटा ताजा और तू इतना पतला दुबला सा, कैसे उसको निकाल लाया, क्योंकि उनको ये कहने वाला कोई नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता, इसलिए उसने ये कर दी। बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा चैप्टर था। और आज बीइंग की बात की उन्होंने, कि अपने से कैसे जुड़ना है, डुअलिटी को कैसे खत्म करना है, एक रस कैसे होना है, एक तार कैसे होना है, एक सरस कैसे होना है, इसके ऊपर था। बहुत ब्यूटीफुल था। डुअलिटी में जीते हैं सब लोग। जैसे अभी तुषार ने बात की कि कभी कभी कोई आंटी ऐसी होती है कि उनको देख के दूर से परसेप्शन बनाते हैं कि अब ये दिमाग खाएंगी, और फिर जब वो आंटी हमारे पास आ जाती हैं तो हम उन्हें बड़े अच्छे से नमस्ते भी करते हैं, और उनके साथ बात भी करते हैं, उनको बाय भी करते हैं, और उनकी एक आधी तारीफ भी कर देते हैं। और फिर वो चली जाती हैं तो फिर हम बोलते हैं कि आज आज जल्दी निपट गए, ये तो घंटे से पहले छोड़ती नहीं है। यानी कि आने से पहले भी हमने उनके बारे में विचार दिया और उनके जाने के बाद भी धोया उनको। मतलब हमारी धुलाई इतनी फास्ट है, और ये हमारी एक्चुअल में ये हमारी डुअलिटी है। पहले क्या होता था कि हम इससे अवेयरनेस में नहीं थे, तो हमें लगता था ये नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल तो है ही नो डाउट, बट जब अवेयरनेस में आए तो हमें पता चला कि ये वैसे नॉर्मल है बट वैसे नॉर्मल नहीं है। मतलब हम अगर किसी को देख रहे हैं, हमने प्री बना ली एक परसेप्शन उनके लिए कि ये आंटी बहुत दिमाग खाती हैं, ऐसे ही सबकी टैगिंग हमने कर दी। जैसे हमने 2 क्लास पहले भी बात की थी कि ये डॉक्टर हैं, ये इंजीनियर हैं, ये प्रिंसिपल हैं, और हम वो टैग ले लेके ना, टोकरे दिमाग पे ले लेके घूमते हैं कि हम स्कूल से घर आ जाते हैं तो भी हम प्रिंसिपल ही बने रहते हैं। डॉक्टर ऑफिस से, क्लिनिक से घर आ जाते हैं, शाम को ऐसे हाथ पीछे करके वॉक करते हैं, अभी भी मैं डॉक्टर ही हूँ। और कोई और नमस्ते करता है तो ऐसे एजुकेटेड नमस्ते करते हैं उसको, जैसे कि एक डॉक्टर नमस्ते कर रहा है, एक ह्यूमन बीइंग नमस्ते नहीं कर रहा। ये हमारे टैग्स हैं जो मरने के बाद ले लिए जाते हैं। मरने के बाद नहीं कहा जाता डॉक्टर साहब चले गए, मरने के बाद तो बस ऐसे कहा जाता है। तो ये टैगिंग से हमें बाहर निकलना, हमने किसी को भी टैग के साथ नहीं देखना, हमने सबको नॉर्मल देखना है और बिना टैग के देखना है, और इवन अपने आप को भी बिना टैग के देखना है, और अपने बीइंग के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करनी है। तो बहुत ही सुंदर था, सैना मैम, तुषार मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत सुंदर, थैंक यू थैंक सो मच फॉर एडिंग अप मोनिका जी। बहुत ही आयशा जी ने भी तो सुनाई स्टोरीज, लेकिन आपने 2 ऐड ऑन करके उस पे क्या बोलते हैं, शेर के ऊपर सवा शेर। सोने पे सुहागा। हाँ। बहुत ही Cherry on the खूबसूरत cake. आयशा जी का भी और मोनिका जी का भी, लवली लवली। Lovely. या Anyone else who would want to share? Thank you so much, Monica ji. लेकिन भजन due है. I still remember. But यू। before that, we can take more reflections if people would like to share.
Anyone who would want to share any more insights about the chapter? नहीं तो हम मोनिका जी का भजन सुनने के लिए तैयार है। इसमें यही है एक तरह से स्टोरी में, सारी स्टोरी में जी कि आप अंदर को जाइए। इसमें सबसे ये दोहा वैसे यहाँ पर फिट है कि नहीं पता नहीं मुझे, पर यही है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई, जो न देखा आपने मुझसे बुरा न कोई। तो मतलब ये है कि हम लोगों को वो रीड करते हैं, अपने को रीड करें। कहने का मतलब ये है कि तब हमें सब समझ में आएगी। ये दोहा यहाँ पर है या नहीं, पर मुझे लगा कि हाँ आज अंदर की बात हुई तो यहाँ पे थोड़ा सा होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू भूमिका जी, सो ट्रू, वेरी एप्ट। कि जो आपने बताया कि हाँ बुरा बाहर ढूंढने चलते हैं तो बाहर कुछ नहीं मिलता, तब समझ आती है कि मेरे से बुरा तो कोई और है ही नहीं दुनिया में। अम, बिल्कुल ठीक है। और हम दूसरों के सामने ये चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि यार मैं सबसे बुरा आदमी हूँ इस संसार का। वी डोंट एक्सेप्ट इट हाउस एवर, जितना भी हमें अपने बारे में पता हो, बट वी डोंट एडमिट दैट इन फ्रंट ऑफ अदर्स। All right, thank you, Bhumika ji, for this edition. Monica ji, over to you for the bhajan because otherwise हम ज्यादा समय लोगों का ले लेंगे. So we would love to have your bhajan here now. जी। हरि बोल। जब से टकराए नैना हम तो खो गए कृष्णा, जब से टकराए नैना हम तो खो गए कृष्णा, कैसे बतलाए तुमको तेरे हो गए कृष्णा, तेरी याद सतावे ओ कृष्णा, मुझे नींद ना आवे ओ कृष्णा, ऐसा जादू डाला ओ कृष्णा, मन हुआ मतवाला ओ कृष्णा, तूने लूटा तूने लूटा तूने लूटा मेरा चैना, हम तो खो गए कृष्णा, कैसे बतलाए तुमको तेरे हो गए कृष्णा, सूरत मत वाली ओ कृष्णा, छवि बड़ी निराली ओ कृष्णा, कानों के कुंडल ओ कृष्णा, ये आभा मंडल ओ कृष्णा, दिल उड़ता दिल उड़ता दिल उड़ता जैसे मैना, हम तो खो गए कृष्णा, कैसे बतलाए तुमको तेरे हो गए कृष्णा, हमें राह दिखा दो कृष्णा, उंगली पकड़ा दो कृष्णा, चलना भी सिखा दो कृष्णा, ना ऐसे दगा दो कृष्णा, कर दो उजली ये रहना, हम तो खो गए कृष्णा, कैसे बतलाए तुमको तेरे हो गए कृष्णा, तेरे नैन कटोरे ओ कृष्णा, ने डाले डोरे ओ कृष्णा, सुध बुध बिसराई ओ कृष्णा, मैं तो हुई पराई ओ कृष्णा, भक्ति का भक्ति का भक्ति का दे दो गहना, हम तो खो गए कृष्णा, ऐसे बतलाए तुमको तेरे हो गए कृष्णा, भक्ति का दे दो गहना, हम तो खो गए कृष्णा, कैसे बतलाए तुमको तेरे हो गए कृष्णा। हरि बोल। Hari bol. Thank you so much, Monica जी। मोनिका जी, ये भी आपने खुद लिखा है? जी मुझे लगता है कि मोनिका जी जो भी भजन गाती हैं वो उन्हीं की खुद की क्रिएशन होती है। दिस इज सो वंडरफुल। हाँ, बहुत बढ़िया वाला। Very nice, very थैंक यू nice. जी। थैंक Lovely, lovely. वंडरफुल। Thank you so much, मोनिका जी। ऑल राइट, एक और रिमाइंडर था फॉर एवरीवन। हम ग्रुप में असाइनमेंट्स शेयर कर रहे हैं, सो प्लीज कंप्लीट दो से असाइनमेंट्स। 3 जा चुकी हैं, आज चौथी असाइनमेंट शेयर होगी। सो अपने लेवल पे कीप डूइंग दैट। आप अपनी जर्नलिंग में कर सकते हैं, अपनी डायरी बना सकते हैं, एंड प्लीज पॉन्डर ऑन दीज 3 क्वेश्चंस। जो 3 क्वेश्चंस वहाँ पे आते हैं, आप उसको जरूर राइट डाउन करें। इफ यू डोंट फील लाइक कि अभी आसपास पेन नहीं, डायरी नहीं, कुछ नहीं है,
तो भी उसको बैठ के जरूर सोचे, रिफ्लेक्ट जरूर करें उन 3 क्वेश्चंस पे, बिकॉज ये बुक से, पावर ऑफ नाउ बुक हम पढ़ रहे हैं, उस बुक से रिलेटेड है। और अगर इस बुक को भी सिर्फ महज पढ़ के छोड़ देंगे तो इससे हम वो एब्जॉर्ब करके इसका जस्ट निकाल नहीं पाएंगे, हम प्रैक्टिकली इस पे काम नहीं कर पाएंगे। सो वी नीड टू प्रैक्टिकली वर्क ऑन दिस बुक एज वेल, ताकि वो जो इस बुक ने इम्पैक्ट डालना है प्रैक्टिकल लेवल पे अपनी लाइफ पे, वो हम पूरा एब्जॉर्ब कर सके। सो आई वुड अगेन इनकरेज एवरीवन टू कंप्लीट द असाइनमेंट्स, अपने लेवल पे आप करते जाएं। Thank you so much. Let's fold the hands together for the concluding prayer. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Thank you so much everyone for showing up, Thank joining you, at your Tushar. time. Thank you, Sunana. Thank you, thank you, thank you, Tushar. Thank you Thank you. everyone. Thank you, everyone. See you on Thank you so Wednesday, same time. Thank Bye bye. you. Thank you.